एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रीट एग्जामिनेशन। रीट एग्जामिनेशन की तैयारी आई होप आप सबकी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी और अब ज्यादा समय नहीं बचा है, बहुत कम समय बचा है, एक महीने से भी बहुत कम समय है, यानी कि 20 से 25 दिन है। और हम लोग भी हमारे चैनल पर जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड से अपने साइंस की तैयारी कर रहे हैं। मैं बायोलॉजी वाला पोर्शन आप लोगों के साथ में टेस्ट सीरीज के साथ में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ पहले वाले पोर्शन में। यानी कि हम लोगों की जो साइंस होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। सबसे पहला केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और उसके बाद में केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी, 3 पोर्शन होते हैं। उस दौरान में आप लोगों के साथ में बायोलॉजी और केमिस्ट्री, सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ में बायोलॉजी वाला पोर्शन डिस्कस किया। देन हमारा जो है वो कल ही हम लोगों का जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और आज से ही हम लोग जो है वो फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, केमिस्ट्री के जो जो टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। और ये कुछ कुछ टॉपिक्स है जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जो मैंने यहाँ रखे हैं। अभी मैंने आप लोगों को डिटेल में भी बताऊंगी इनकी कि कैसे कैसे मैंने करवाए हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई लगता है कि भाई ये टॉपिक करवाना चाहिए और ये टॉपिक बाकी रह गया है, तो वो आप लोग एक बार मुझे कमेंट करिएगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये टॉपिक एक्चुअल में इस टॉपिक में से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं, तो मैं जरूर कोशिश करूंगी आप लोगों को वो टॉपिक करवाने की। बाकी मेरे हिसाब से इतने नोट्स अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो सफिशियंट है, क्योंकि एनसीईआरटी कंप्लीट एनसीईआरटी के बेस पर ही ये नोट्स बनाए गए हैं। बायोलॉजी के और केमिस्ट्री की कंबाइंड पीडीएफ मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर चुकी हूँ और आप लोग जो है वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो देखने का समय नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, वहां पर आप लोग डायरेक्ट जो है वो डाउनलोड करके और वहां से आप लोग डायरेक्ट नोट्स को देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। सारा का सारा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। उसके अलावा ये जो नोट्स मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मेरे पास में है। जैसे पीएच स्केल वाला टॉपिक आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर लवण और क्षार वाला टॉपिक है, बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। और अगर आप लोग कहीं और से तैयारी कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने कहीं साइंस और से पढ़ी थी और लेकिन इतने सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप लोग एक बार, ज्यादा बार मैं नहीं बोल रही हूँ, एक बार आप लोग जो है वो वीडियो को ओपन करके देखिएगा, आप लोगों को जरूर से वो नोट्स पसंद आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो नोट्स है वो मैंने खुद ने अपनी मेहनत से बनाए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है और हैंड रिटन नोट्स है, जो मैं 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स को कंबाइंड करके जो है वो बना रही हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग बात कर रहे हैं रीट साइंस में केमिस्ट्री वाले पोर्शन की। तो देखिए, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक बनता है वो आता है परमाणु और अणु वाला। अब परमाणु और अणु देखने में तो सिर्फ परमाणु और अणु लगता है कि हाँ परमाणु और अणु, क्योंकि जब हम लोग सिलेबस देखते हैं ना तो सिलेबस में 4 लाइनों में हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम लोग टॉपिक्स को करते हैं, साथ ही साथ जब हम लोग प्रीवियस ईयर देखते हैं, एनसीईआरटी को देखते हैं, तब समझ में आता है कि भाई ये सिर्फ परमाणु परमाणु नहीं है, परमाणु के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी हम लोगों को पढ़नी है। अब परमाणु में परमाणु मॉडल भी आ जाते हैं, परमाणु और अणु से रिगार्डिंग जो संबंध होते हैं वो भी आ जाते हैं, और भी परमाणु से रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें हैं वो भी आ जाती है। तो कंबाइंड करके चीजें जो है वो हम लोगों को डिटेल में देखनी होती है, क्योंकि बहुत अच्छे से अब परमाणु की खोज कैसे हुई उसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है। अणु के बारे में पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के बारे में पूछ लेते हैं, कैथोड किरणें, एनोड किरणें, इनके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो है वो मैंने डिटेल में आप लोगों को करवा दी है। उसके बाद में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण वाला, इसमें से आप लोगों को 100% 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब मैंने पेपर दिया था तब भी मुझे 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इससे पहले के जब मैंने प्रीवियस ईयर देखे तो हर साल में मुझे जो है वो इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिले ही है। तो बाकी कोई टॉपिक को अगर आप लोग स्किप कर रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक को स्किप न करें, क्योंकि इसमें से आप लोगों के 100% क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने तत्व, यौगिक और विलेन वाला टॉपिक किया है। देखिए, विलेन में से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन तत्व और यौगिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे और हर साल देखने को मिलते हैं। और ये तत्व और यौगिक वाला टॉपिक जो होता है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के रासायनिक अभिक्रिया वाले टॉपिक से रिलेटेड हो जाता है। उसके अलावा यही वाला जो आप लोगों का टॉपिक होता है वो अम्ल और क्षार वाले टॉपिक से रिलेटेड हो जाता है। और यही टॉपिक जैसे तत्व और यौगिक है जो अम्ल से भी रिलेटेड है, दैनिक जीवन में जो यौगिकों का उपयोग है उसमें ही है। और ये तत्व या यौगिक जो होते हैं वो आप लोगों के कहीं ना कहीं रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया वाले टॉपिक में भी हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे से इस तरीके से रिलेट करते हैं कि अगर आप लोग एक टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं तो ही आप लोगों को दूसरा टॉपिक समझ आएगा। यानी अगर आप लोगों ने तत्वों के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो ही आप लोग रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक
समीकरण को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना इतना ही टॉपिक में है। इसके अलावा जैसे संयोजन अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इवन विस्थापन और विध्रुवीय विस्थापन में से भी आप लोगों को जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। जब मैंने दिया था तब भी क्वेश्चन बना था, और जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे तब भी मुझे इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, इसमें से आप लोगों को अच्छा खासा जो है वो एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सीटेट में तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं हर साल, लेकिन रीट में आप लोगों को इस टॉपिक में से एक जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद में कार्बन वाला टॉपिक होता है, और जब मैंने ये वाला टॉपिक करवाया था कार्बन और हाइड्रोकार्बन, देखिए इसमें मैंने कार्बन के साथ में, जैसे अगर हम लोग सिलेबस को देखते हैं ना, तो सिलेबस में कार्बन लिखा हुआ है, साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है, लेकिन हाइड्रोकार्बन को बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों के 10th क्लास की बुक में दिया हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में हम लोगों को नहीं देखना है। अब जैसे कार्बन है तो कार्बन के बारे में बेसिक जो नॉलेज होता है, कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सब देखना है। उसके अलावा कार्बन में से आप लोगों को जो है वो कार्बन के अपर रूप, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, उसके अलावा देखिए जो अपर रूप होते हैं, अब ये कार्बन को पढ़ रहे हो तो कार्बन को आप लोगों को पूरा कंप्लीट देखना होगा। जैसे कार्बन के अपर होगा तो क्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय है। अब आप लोग क्रिस्टलीय जब देख रहे हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, तो अक्रिस्टलीय जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, कोक, कोलतार, ये सारा भी आ जाता है, तो वो भी आप लोगों को डिटेल में देखना होगा। और ये टॉपिक अलग से भी है और इसके साथ में भी वो रिलेट कर जाता है। उसके बाद में देखें तो हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन बहुत डिटेल में दिया हुआ है आप लोगों के 10th क्लास के एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन इतना ज्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि कार्बन वाले चैप्टर में जो नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक है वो भी डिटेल में है, तो वो हमारे नहीं आता है। जब मैंने क्लासेस करवाई थी तो बहुत सारे कैंडिडेट का यही क्वेश्चन था कि नामकरण, नामकरण, तो देखिए नामकरण वाला जो टॉपिक है वो हमारे जो प्री है उसके सिलेबस में नहीं है। मेंस में क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, तो हम उसके लिए मेंस में से तैयारी करेंगे। उसके बाद में कोयला और पेट्रोलियम, जो कहीं ना कहीं आप लोगों के कार्बन वाले पोर्शन को रिलेट करते हैं, तो यहाँ यानी कार्बन, और जब हम लोग कार्बन वाला टॉपिक करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के कोयला और पेट्रोलियम, इसको कंबाइंड करके आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें साबुन और अपमार्जक, तो इसके बारे में आप लोगों की जितनी भी डिटेल है, अब साबुन और अपमार्जक में से आप लोगों को कंप्लीट जो साबुन का स्ट्रक्चर होता है, मिशेल स्ट्रक्चर होता है, अपमार्जक होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये साबुन और अपमार्जक वाला टॉपिक जो होता है वो कहीं ना कहीं अम्ल क्षार वाले टॉपिक को भी रिलेट कर जाता है, क्योंकि साबुन जो होता है वो क्षारीय होते हैं। तो ये चीजें, अब इन सब की जो है वो कभी ना कभी अम्लों के साथ में क्रिया, कभी ना कभी क्षार के साथ में क्रिया, धातु के साथ में क्रिया, अधातु के साथ में क्रिया, अब साबुन अपमार्जक पढ़ रहे हैं तो वस्त्रों के साथ में क्रिया, तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिलते हैं। और ये सारे टॉपिक्स केमिस्ट्री के तो ऐसे टॉपिक है, अगर हम लोग एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को दूसरा टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा। सारे के सारे टॉपिक जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो रिलेटेड होते हैं, इसीलिए एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से, दूसरा टॉपिक तीसरे टॉपिक से कनेक्टेड है, तो वो सारा आप लोगों को डिटेल देखनी होगी। उसके बाद में रेशे, फाइबर, जिसमें आप लोगों के रेशियो, जैसे कि आप लोगों के वस्त्र हो गए तो वस्त्र, उसके साथ में आप लोगों को प्लास्टिक वाला टॉपिक भी देखना होगा रेशो के साथ में। उसके अलावा जैसे कि आप लोगों के रेयन हो गया, नायलॉन हो गया, प्लास्टिक हो गया। अब प्लास्टिक के साथ में निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय वाले पदार्थ हो गए, ये आप लोगों को 8th क्लास की बुक में, आप लोगों को ये चीजें 7th क्लास की बुक में, उसके अलावा आप लोगों के 10th क्लास की बुक में, सब बुक्स में आप लोगों को देखने को मिलती है और बहुत अच्छे से दी हुई है। अगर आप लोग नोट से पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप लोग नोट से नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर आप लोग एनसीईआरटी या आरबीएसई बुक्स को खुद को पढ़ते हैं तो वो तो और भी बेस्ट है, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा अम्ल व क्षार वाला तो ऑब्वियसली, अब अम्ल व क्षार देखने में ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ अम्ल और क्षार पढ़ना है, लेकिन बहुत डिटेल आती है इसमें से भी जैसे कि अम्ल और क्षार वाला टॉपिक होता है तो उसमें से आप लोगों को ब्रांस्टेड क्लोरी, अरेनियस की हो गई अवधारणाएं, ये कुछ अवधारणाएं हैं, और दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, और भी अम्ल और क्षार का दैनिक जीवन में उपयोग हो गया, और अम्लता हो गई। उसके साथ में कोई ना कोई चीजें जो होती है वो जो इससे रिलेटेड है, अब इसका धातु और अधातुओं के साथ में क्रिया हो गई, तो वो चीजें भी आप लोगों के सिलेबस में है। हालांकि जब हम लोग सिलेबस देखते हैं तो 4 लाइनों में सिलेबस को खत्म कर दिया, परमाणु अणु, अब जैसे अम्ल और क्षार सीधा लिख लिया, वो अम्ल और क्षार को कितना डिटेल में पढ़ना है, ये जब हम लोग प्रीवियस ईयर देखते हैं तो वहां से आप लोगों को चीजें समझ में आती है। उसके अलावा दैनिक जीवन में यौगिकों का उपयोग, तो ये आप लोगों के जो है वो, जब आप लोग, अब ये टॉपिक आप लोगों को एनसीईआरटी में
अलग से नहीं मिलेगा कि दैनिक जीवन में यौगिकों का उपयोग। आप लोग ऐसे सोचेंगे कि भाई ये टॉपिक हम लोग कहाँ से लाए, कहाँ से पढ़े, तो ये 6 से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुक को जब आप लोग हर एक टॉपिक पढ़ते हैं, तो हर एक टॉपिक में से, हर एक चैप्टर में से और हर एक क्लास की हर एक चैप्टर में से आप लोगों को 2-2, 3-3 लाइनें ऐसी देखने को मिलेगी जो हमारे दैनिक जीवन में यौगिकों के उपयोगों के बारे में बताती है। तो उन सारी चीजों को मैंने एक ही बारे में कंबाइन करके आप लोगों को शेयर कर दिया है। ठीक है, तो वहां से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और उसके अलावा जैसे कि कुछ आप लोगों के धातुओं के ऑक्साइड हो गए, जैसे कार्बन है तो कार्बन के ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन चक्र है, तो ये भी मैंने डिटेल में करवाया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आप लोग एक बार टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर जो कंबाइंड मैंने पीडीएफ शेयर करी है उसको आप लोग देखिएगा। और उसके बाद में अगर आप लोगों को कोई लगता है कि भाई केमिस्ट्री में ये वाला पोर्शन रह गया है और इसको करवाने की जरूरत है, तो वो हम लोग बाद में स्टार्ट करवा के और मैं आप लोगों के साथ में कंप्लीट कर दूंगी। और अगर नहीं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मेरी तरफ से मैंने केमिस्ट्री वाला कंप्लीट पोर्शन जो है वो करवा दिया, जितना मेरा एक्सपीरियंस था मैंने देखे हैं और प्रीवियस ईयर, उसके अलावा एनसीईआरटी, आरबीएसई और सिलेबस, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने जो है वो कोर्स करवा दिया है। और भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।